कोई विधायक से कहने वाला नहीं था कि मेरी समस्या है, वो डर जाता था, उनके दरवाजे पे लेके नहीं जाता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से इस सतरौलिया में सभी वर्गों की मुस्कान हो गई, मुस्कान, चिंताएं सबकी खत्म हो गई, और जो चिंता था उन लोग का, हम लोग अपने सर पे खुद उनका चिंता ढो रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास दुबे, आप देख रहे खबर मंच। इसमें मौजूद हम अतरौलिया के डाक बंगले पे, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए जो सुबसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश कुमार गौड़ जी से। उनसे बात करेंगे। आइए सर, आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया सर। ठीक है, बढ़िया जी। सर, अभी मंत्री जी चले गए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि जब मंत्री जी यहाँ नहीं होते हैं तो यहाँ की जो जनता आती है सुनवाई के लिए, अपनी समस्या लेकर के आप सुनवाई करते हैं, तो इस समय जनता के पास समस्याएं क्या ज्यादा आ रही हैं सर? समस्या देखिए, अभी माननीय मंत्री जी अभी तो निकल गए, चले गए बनारस, चले गए जी। मंत्री जी की सोच कर लोग आए कि मंत्री जी होंगे तो नई समस्या समाधान होगा, लेकिन मंत्री जी निकल चुके। तो ये जो जितनी जनता आई थी, आपको देखे 10-15-20 लोग की थी ना, तो कोई का समस्या था, थाने का था, कोई का तहसील का था, कोई हर प्रकार की समस्या थी। उसका जब माननीय मंत्री जी नहीं रहते हैं तो हम जो है सुनवाई करते हैं और सबको संतुष्ट करके भेजते हैं। जी जी। सर, अभी एक रोड था, अब 15 सालों से बन नहीं रहा था, तो पक्ष विपक्ष सब क्रेडिट लेने के चक्कर में रोड को इतना खराब करा दिए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी ने मेहनत किया और रोड आज बनने की तैयारी में है। और 22 तारीख को सुनने में आ रहा है योगी जी आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अरे देखिए, ऐसा जो विपक्ष बोलते हैं कि हम कर रहे हैं जी, तो आज 15 साल 20 साल से क्यों नहीं कर पाए? सबसे बड़ी चीज नेगेटिव पॉइंट इनका तो ये पकड़ा जा रहा है। और जब से हम लोग अतरौलिया में आए हुए हैं जी, करीब 8-9 महीना से हम लोग यहाँ पे हैं जी, और यहाँ पे जब हम लोग उस कप्तानगंज अहिरोला मार्ग से चल रहे थे मंत्री जी के साथ में, तो हम लोग गाड़ी पूरी ऐसे ऐसे करके जा रही थी, तो लोगों ने हम लोग की गाड़ी को रोका जी, बोला मंत्री जी आपसे एक उम्मीद हम लोग लगाए रखे हैं। कहने की हम लोग क्या बोले, क्या है बताइए? तो कहने ये इसी रोड की बात है। तो माननीय मंत्री जी हमारे कहने की बात ठीक कह रहे हो भैया, हमको भी थोड़ा तकलीफ है। जब हमारी इस गाड़ी इस हालत में जा रही, जब बारिश का मौसम आता होगा तो एक पब्लिक, एक आदमी इस रास्ते से गुजर नहीं पाएगा जी। तो माननीय मंत्री जी ने इस चीज को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लिया, और उसके बाद हम एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई देखिए, अगर आप लोग को अगर ये रोड कप्तानगंज अहिरोला का मार्ग का 21 किलोमीटर का बनवाना है जी, तो जितने ग्राम सभा पड़ते हैं इस रोड पे जी, सब लोग ग्राम प्रधान अपने लेटर पैड पे आप लिख दीजिए इस रास्ता बनाने के लिए, हम प्रयास करते हैं। और माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया जी, और 57 करोड़ रुपया अहिरोला और कप्तानगंज मार्ग का 21 किलोमीटर का जो है सेक्शन हो गया। और इसी उपलक्ष्य में 22 फरवरी को जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी और दोनों डिप्टी सीएम, अब समझ लीजिए कितनी बड़ी चीज बोल रहा हूँ मैं जी, दोनों लोग आएंगे 22 फरवरी को, और उसी दिन से जो है फीता कटेगा, काम चालू भी होने जा रहा है। और जो विपक्षी बोल रहे थे ना, उनके शरीर पे, चेहरे पे काली भी पोती जा रही है कि देखो जो सच्चाई है, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से। ये सुन लो आप जी, हम लोग सच्चाई की बात करते हैं, ये लोग बनावटी बात करते हैं, तो बनावटी बात से कोई काम चलने वाला नहीं है जी। आप समझ में आ रहा है? अब देखो कुछ नहीं, कनैला सिकंदरपुर का मार्ग देखिए। हाँ, वो हम आपसे पूछने वाले थे। देखिए, 2 रोड यहाँ पे थी समस्या जी, एक सिकंदरपुर वाला और एक अहिरोला वाला जी। अहिरोला आपने बता दिया 22 तारीख से फीता कटना है। सिकंदरपुर वाले क्या हुआ? सिकंदरपुर वाला पत्रकार महोदय आपको पता नहीं है, वो 1 हफ्ते से काम हम लोग चालू करा दिए हैं जी। अब सब जब जनता भी बोल रही है कि नहीं सर काम चालू हो गया। आज अतरौलिया में बड़ी खुशी का माहौल हो गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब जब से आए अतरौलिया में, यहाँ के जो भी वर्ग है जी, एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, यादव भी हमसे खुश है, ऐसा नहीं है। यादव वर्ग को हर जाति के लोग खुश है कि बारे माननीय मंत्री जी बिना रोक टोक अतरौलिया में साहब आते हैं, हमारे बैठते हैं। ऐसा कोई जाति नहीं है, हमारे मंत्री जी जाति नहीं पूछते हैं कि कौन सी जाति के हो। यहाँ पे तो ये जो माननीय मंत्री जी हमारे डॉक्टर, वो लोग पेशेंट बन के आते हैं, उनका हम लोग इलाज करते हैं। और यहाँ पे तो सभी लोग आप लोग देख ही रहे होंगे आप क्षेत्र की माहौल क्या है क्या नहीं है। अभी देखिए वहाँ पे एक बार आप पत्रकार महोदय गए थे ना जी, वो कौन सा जगह था जहाँ पे हम लोग पैदल गए, नई बस्ती, मोटरसाइकिल से हम लोग सब लोग गए। आज यहाँ का माहौल देखो आप, बन गया, सड़क की नहीं बना।
लाइट लगी कि नहीं लगी। ऐसे हम लोग यहाँ पे कम से कम नहीं को तो 35-40 काम है, आरसीसी का, इंटरलॉकिंग का, ये सब हम लोग काम करा रहे हैं, नाली का, खड़ंजा का काम करा रहे हैं। ऐसा 8 महीना में जितना विधायक 15 साल में काम नहीं किए होंगे यहाँ के, हम लोग 8 महीना में कर दिए। और अब बताओ ना, अगर हम यहाँ पे विधायक रहते, शायद लगता है कि लोग कहते कि वाह भाई वाह, कोई परेशानी हो। जैसे अभी देखो हम लोग किसी भी आदमी का जो है, किसी का तकलीफ हो जाता है, कैंसर से पीड़ित हो जाता है, हाँ, मेडिकल की बात होती है, किडनी खराब, हार्ट का बीमारी, ब्रेन हेमरेज, सारा पैसा देते हैं। अभी कल हम माननीय मंत्री जी को 10 लाख का दिया हो एस्टीमेट बना के, वर्मा जाति का। तो हम लोग हर काम करते रहते हैं, ऐसा कोई ये बात नहीं है कि किसी गरीब का खेत बेचना पड़े, उसका गहना रखना पड़े। ये सब हम लोग सारी लोग उनको सुरक्षा के प्रदान करते रहते हैं। जो भी हम काम करते हैं निष्पक्ष करते हैं, किसी जातिवाद की बात नहीं करते हैं। जो करता होगा। हमारे माननीय मंत्री जी नहीं करते हैं ये सब बात को। जी, अभी एक मामला देश में बहुत मतलब उछाल मार रहा था, जो बहुत ट्रेंडिंग में था, यूजीसी को लेकर के, उस पे क्या आप कह रहे हैं? देखा, यूजीसी जो है ठीक है, इसमें कोई अंतर सही बात नहीं है, सब सही है। यूजीसी का मतलब होता है कि देखिए ओबीसी SC ST का यही बात चल रही है। बहुत लोग समर्थन में भी है, बहुत लोग उसको न समर्थन कर रहे हैं जी। तो ये तो जो हाई कोर्ट का मामला चला गया है, अब हाई कोर्ट का निर्देश था ना जी, उसको यूजीसी को लगाने का, तो हाई कोर्ट में गए हैं लोग, अब उसकी सुनवाई भी होगी। अब जो सही होगा जी, तो क्लियर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। किसी की पछवाली सरकार ये नहीं करती है, जो भी है सही कर रही है, उसमें कोई ना भेदभाव किसी के साथ नहीं है जी। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुस्लिम को जो भी सामान मिल रहा है, जो हिंदू को मिल रहा है, वो मुसलमान को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सारे लोग को व्यवस्था एक है। अब गुंडई खत्म हुई कि नहीं हुई, बताओ। एतरौलिया में हम लोग आए थे 8 महीना से पहले से, क्या गुंडई थी, आज क्या गुंडई की हालत है। सब लोग के चेहरे में मुस्कान हो गया। माननीय मंत्री साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से इस एतरौलिया में सभी वर्गों की मुस्कान हो गई, मुस्कान, चिंताएं सबकी खत्म हो गई। और जो चिंता था उन लोग का, हम लोग अपने सर पे खुद उनका चिंता ढो रहे हैं, उनको मुस्कान देने के लिए आए हैं एतरौलिया में। हम मुस्कान दे के रहेंगे, इसमें कोई। सर, अभी आप एतरौलिया पूरा घूम रहे हैं, तो आपको अब तक सबसे ज्यादा समस्या क्या दिखी यहाँ पे? समस्या यहाँ बहुत थी भैया, सबसे बड़ा समस्या तो एक ही था, यहाँ पे सब लोग डर रहे थे। कोई विधायक से कहने वाला नहीं था कि मेरी समस्या है, वो डर जाता था, उनके दरवाजे पे लेके नहीं जाता था। आज जैसे बहुत समस्या, क्या गिनाऊं, समस्या तो बहुत यहाँ पे थी। डरवाना, धपकाना, न काम करना किसी का, न कुछ करना, खाली मजा मस्ती लेना। आज देखिए वही विधायक ही है, आप देख ही रहे, क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, शादी में, ब्याह में, अब कहीं कहीं टूर्नामेंट हो रहा है उसमें भी चले जा रहे हैं, नहीं कहीं किसी को पता नहीं था। हम लोग तो उनको यहाँ पे यही सिखा दिए कि गरीबों के दुख में कैसे जाना पड़ता है, ये हम लोग को सीख लिए जी। ठीक है सर, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर काफी सारे मतलब अफवाह है। आपके सूबे के जो मुखिया हैं वो तो पंचायती राज मंत्री हैं, तो क्या चुनाव टलने वाला है? प्रधानी का पंचायत की बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव इसलिए थोड़ा सा लेट होगा, जो SIR वाला चल रहा है ना, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने का, तो अभी तो फरवरी तक तो उसका लास्ट डेट है। जब ये हम प्रतिक्रिया को पूरा कर देंगे तो पंचायत चुनाव करा कर लेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।